नमस्कार, मैं मानसी रंगदल आपका स्वागत करती हूँ केपी न्यूज 24x7 में। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। बिदर के कमठाना ग्राम में अंबेडकर की मूर्ति को हटाने के विरोध में लोगों ने किया प्रदर्शन। बीजापुर गोल गुंबज पुलिस स्टेशन में एमएमसी द्वारा वसीम रिजवी के खिलाफ मामला दर्ज। बीजापुर में बरगाह मोती गुंबज का 401वां उर्स बड़ी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया गया। कर्नाटक कांग्रेस के विधायकों ने सीडी मामले में बुधवार को विधानसभा में रात भर विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट के जज एनवी रमन होंगे देश के अगले चीफ जस्टिस। मौजूदा चीफ जस्टिस बोबड़े ने सरकार को भेजा नाम। आइए देखते हैं अब समाचार विस्तार से। आज कमठाना ग्राम में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सड़क के बीच से अंबेडकर की मूर्ति को हटाने पहुंचे प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को ग्राम वासियों ने काम करने न देकर अंबेडकर चौक के चारों ओर घेर लगाकर बैठ गए। तहसीलदार और अतिरिक्त आयुक्त और डीएसपी ने धरने पर बैठे लोगों को बताया कि मूर्तियों को हटाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है। लोगों ने आग्रह किया कि 14 अप्रैल तक मूर्ति न हटाएं, जहां इस पर अधिकारियों ने 14 अप्रैल तक समय दिया है। बीजापुर में एमएमसी द्वारा गोल गुंबज पुलिस स्टेशन में लखनऊ शिया बोर्ड के सदस्य वसीम रिजवी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इस अवसर पर तनवीर पीरा हाशमी, हामिद मुशरिफ, रजा खाटी और खादरी वकील सहित अन्य उपस्थित थे। वसीम रिजवी और कुरान आयत ನಮ್ಮ 26 ಆಯತ್ತು ಅದು ದೇವರ್ ಮಾಡಿದ್ದದ, ನಾವು ನೀವು ಯಾರೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ। ಅವ 26ಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ಯಾನ। ಅವ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಮನುಷ್ಯ, ಸೀದಾ ಚಂದಾಗಿ ಅವ ಕೇಸ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಲೋ, ಇಲ್ಲಿಕ ನಾವು ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್ ಆಗಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಜಾಪುರದೊಳಗೆ ಕೇಸ್ ಮಾಡಂತ ನಾವು मनवी मार। बीजापुर सैनिक स्कूल के करीब हबीब नगर में मौलाना सैयद हबीब उल्लाह बारगाह मोती गुंबज का 401वां उर्स मनाया गया। सरकार के सभी नियम का पालन करते हुए मास्क और सामाजिक अंतर का पूरा ध्यान रखा गया। इस अवसर पर श्रद्धालु अधिक संख्या में उमड़े थे। बीजापुर नगर निगम आयुक्त हर्षा शेट्टी ने शहर वासियों को कोविड संक्रमण नियंत्रण के संबंध में बताया और कहा सभी अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा अगर ऐसा नहीं किया जाता तो 250 रुपए फाइन लगाया जाएगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मार्गसूची के अनुसार कोविड-19 जो बहुत गंभीरता से यहाँ पे दूसरे बार जो आने का संकेत चल रहा है, तो उसके बारे में हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और महानगर पालिका की तरफ से लोगों में जितना हो सके उतना अवेयरनेस फैलाने का हमारा जिम्मेदारी है। इसके लिए मास्क जो है वो सब लोग पहनना चाहिए। अगर मास्क नहीं पहनते हैं तो महानगर पालिका के सरहद में 250 रुपये का पेनल्टी जुर्माना उनको भरना पड़ता है। तो इसके वास्ते हमने कम से कम 7 से 8 टीम्स बनाए हैं जो मार्केट एरिया में तैनात रहेंगे, और जो हमारे दुकानदार रहेंगे पहले उनको पेनल्टी हम डालेंगे और उनको ये समझना होगा कि खुद भी मास्क पहने, और उनके कस्टमर्स जो भी उनके दुकान में आएंगे उनको भी अगर कंपलसरी मास्क पहनकर ही उनको दुकान में आने का वो कष्ट उठाएंगे तो कोरोना बहुत नियंत्रण में विजयपुर नगर में रहेगा। ये खासकर विजयपुर नगर और ज़िले में हम बहुत चेतावनी बरतना पड़ता है, क्योंकि हमारे बाजू में ही महाराष्ट्र में अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे केसेस बढ़ रहे हैं। तो पहले का जो हमारा कोरोना के अगेंस्ट हमारा जो ये था संघर्ष था, वो
पहली दफ़ा हो रहा था, लेकिन अभी हमारे पास एक्सपीरियंस है। तो ज़्यादा लोग निर्लक्ष्य न करते हुए सामाजिक अंतर और बड़े बड़े पैमाने पे ये कार्यक्रम मनाते हुए और मास्क कंपलसरी अगर वो डालेंगे तो कोरोना विजयपुर नगर में नियंत्रण में रहेगा। धन्यवाद। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपके अपने शहर, राज्य, देश और दुनिया भर में क्या कुछ हो रहा है जानने के लिए, देश प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर रहने के लिए, और सुबह से लेकर रात तक आपके मनोरंजन के लिए, कानून से जुड़ी समस्याओं के उपाय जानने के लिए, और हेल्थ से जुड़ी बातों को जानने के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज़ 24/7। देखिए देश और दुनिया भर की खबरें केपी न्यूज़ से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कर्नाटक कांग्रेस के विधायकों ने राज्य को हिला देने वाली सीडी कांड के संबंध में बुधवार को विधानसभा में रात भर विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। विधायकों को घर से तकिया और बिस्तर लाने के लिए कहा गया है। सत्र स्थगित होते ही विधानसभा में ही सभी सो जाएंगे। कांग्रेस विधायक कर्नाटक सीडी मामले में न्यायिक जांच और अदालत चले गए 6 मंत्रियों के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज एनवी रमन देश के अगले चीफ जस्टिस होंगे। मौजूदा चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े ने कानून मंत्रालय को अपने उत्तराधिकारी के नाम की जानकारी दी। एस.ए. बोबड़े अगले महीने रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में 1 महीने पहले ही उन्होंने सरकार को जस्टिस रमना का नाम सुझा दिया है। बता दें कि चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े के रिटायर होने में 1 महीने से भी कम समय बचा है। ऐसे में सरकार ने नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बिहार विधानसभा में मंगलवार को बिहार पुलिस विधेयक को लेकर काफी हंगामा देखने को मिला। सदन में पुलिस के कथित तौर पर आरजेडी विधायक सतीश कुमार के साथ मारपीट की, जिसके बाद उन्हें विधानसभा से स्ट्रेचर पर लाया गया। उन्होंने कहा कि देखिए, एक निर्वाचित प्रतिनिधि के साथ आज कैसे पेश आया गया है। इस दौरान विपक्षी के महिला विधायकों को भी महिला सुरक्षा कर्मियों ने विधानसभा भवन से बाहर कर दिया था। विधायक विधानसभा अध्यक्ष
विजय कुमार सिन्हा को उनके कक्ष से बाहर निकलने से मना करा था। विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस और वाम दल के महागठबंधन के सदस्य बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 का विरोध कर रहे थे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के चुनाव प्रचार अभियान में अब मिथुन दा की भी एंट्री होने जा रही है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक बीते दिनों के सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती आखिरकार 25 मार्च से भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार में उतर रहे हैं। बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती ने 7 मार्च को परेड ब्रिगेड ग्राउंड में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। तभी से उनके पार्टी के लिए प्रचार करने पर कयास लगने शुरू हो गए थे और अब पहले चरण के चुनाव में महज 2 दिन पहले मिथुन चक्रवर्ती जंगल महल से बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार शुरू करने जा रहे हैं। देश में कोरोना वायरस के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई सितारे भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। अब एक्टर आमिर खान भी कोविड-19 पॉजिटिव हो गए हैं। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद आमिर खान होम क्वारंटाइन हो गए हैं। आमिर के स्पोक्स पर्सन ने बताया, मिस्टर आमिर खान कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। वे घर पर सेल्फ क्वारंटाइन में हैं और सभी प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे हैं। वो ठीक है। जो भी कुछ बीते दिनों में उनके संपर्क में आए हैं उन्हें भी एहतियात के तौर पर कोरोना टेस्ट करना चाहिए और सारे रूल्स फॉलो करने चाहिए। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बिदर के कमठाना ग्राम में अंबेडकर की मूर्ति को हटाने के विरोध में लोगों ने किया प्रदर्शन। बीजापुर गोल गुंबज पुलिस स्टेशन में एमएमसी द्वारा वसीम रिजवी के खिलाफ मामला दर्ज। बीजापुर में बरगए मोती गुंबज का 401वां उर्स बड़ी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया गया। कर्नाटक कांग्रेस के विधायकों ने सीडी मामले में बुधवार को विधानसभा में रात भर विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के अन्य समाचार के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। तब तक के लिए धन्यवाद।